उसके बाद वो डीना को बाहर जाकर अंडरग्राउंड गैस पाइप्स की उन अजीब सी जड़ों को ठीक करने के लिए कहता है। उधर एली इसी वक्त टॉमी के साथ पेट्रोलिंग पर गई हुई थी। टॉमी एली को स्नाइपर राइफल से क्लिकर्स को मारना सिखा रहा था, जिसमें एली ने अब काफी महारत हासिल कर ली थी। इस दौरान ये दोनों नोटिस करते हैं कि इनके आसपास के इलाकों में इन्फेक्टेड्स की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। टॉमी फिर एली को बताता है कि वो अब उसे पेट्रोलिंग वाली ड्यूटी से हटाकर गेट पर वॉचमैन की ड्यूटी देने वाला है। एली समझ जाती है कि यह जरूर जोल का किया धरा है। एली टॉमी को कहती है कि वो इन्फेक्शन से इम्यून होने की वजह से पेट्रोलिंग के काम के लिए एकदम परफेक्ट है। जोल और टॉमी ने एली के इम्यून होने वाली बात जैक्सन में सबसे अभी तक छुपाए रखी थी। एली के थोड़ा प्रेशर डालने के बाद टॉमी उसे फिर से पेट्रोलिंग पर भेजने के लिए मान जाता है। उधर टॉमी की पत्नी मारिया कंस्ट्रक्शन के काम को और तेजी से करने की बात जोल से कहती है, लेकिन जोल उसे समझाता है कि इस काम में टाइम तो लगेगा। माना कि लगातार बढ़ते रिफ्यूजीज की वजह से जैक्सन में घरों की कमी पड़ रही है, पर इनके पास ऐसी कोई चमत्कारी घड़ी नहीं जिसे घुमाते ही अचानक कंस्ट्रक्शन की स्पीड डबल हो जाए। जोल फिर मारिया को कहता है कि इन्हें अब और रेफ्यूजीज को जैक्सन में एंट्री नहीं देनी चाहिए। आज घर कम पड़ रहे हैं, धीरे धीरे रिसोर्सेज भी कम पड़ने लगेंगे। लेकिन मारिया जोल को याद दिलाती है कि जैक्सन कम्युनिटी का पार्ट बनने से पहले वो भी एक रेफ्यूजी था। जोल यहां से निकलकर सीधा थेरेपी सेशन अटेंड करने चले जाता है। गेल का जन्मदिन था और वो अपने पति यूजिन की मौत के बाद पहली बार अपना जन्मदिन अकेले मना रही थी, इसलिए वो सुबह से पी रही थी। नशे की हालत में कंट्रोल खोकर गेल जोल को कहती है कि अब तो झूठ बोलना बंद कर दो। गेल का मानना था कि जोल पक्का उससे कोई क्रूशियल डिटेल छुपा रहा है। उसे खुद बड़े अच्छे से पता है कि एली उससे क्यों नाराज है और क्यों वो जोल से अलग होकर खुद अपने ही घर के गैराज में शिफ्ट हो गई है। गेल को लगता है कि जोल को खुलकर सारी भड़ास बाहर निकालनी चाहिए, जिसकी शुरुआत गेल करती है। असल में गेल के पति यूजीन को जोल ने ही मारा था। माना कि उसके पास यूजीन को गोली मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था, पर आज भी गेल जोल को अपने पति के कातिल की तरह देखती थी। वो उसे माफ नहीं कर पाई थी और उससे नफरत करती थी। अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद गेल एकदम शांत हो जाती है। अब जोल की बारी थी। जोल भी अपने मन की भड़ास निकालने ही वाला होता है, लेकिन एकदम आखिरी पल पर वो खुद को रोक लेता है और कहता है, मुझे उसे बचाना था। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन डीना एली के पास पहुंचती है ताकि ये लोग अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जा सकें। एली डीना को मन ही मन बहुत पसंद करती थी। ये दोनों अपने हथियार और घोड़ों के साथ जेसी के पास पहुंचती है।